तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके संबंध में श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है भगवद गीता का। तो वैसे तो 1155 जो है श्लोक उसको भगवद गीता का सार कहा जाता है, लेकिन एक समय में प्रभुपाद जी ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का क्या है, तो यही श्लोक था। तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे डिस्कस करने के लिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नेति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नेति मामेति सोऽर्जुन। शब्द के अर्थ बड़े स्पष्ट हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, में मतलब मेरे, जन्म और कर्मों के दिव्यता को। अब दिव्यता का अर्थ क्या है उसको हम अभी समझाएंगे टीका में। एवं यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति तत्व में समझता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि भाई तत्व का अर्थ क्या है, क्या होता है तत्व का अर्थ। तो उसको भी हम टीका से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है तो क्या फायदा होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, यह देह को त्याग करके दोबारा पुनर्जन्म उसको प्राप्त नहीं होगा, और वह मामेति सुवर्जुन, वह भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह नहीं बोल रहे कि व्यक्ति कहाँ मरेगा। इसमें यह कोई बंधन नहीं है कि भक्त एक विशिष्ट स्थान में मरेगा, किसी विशेष काल में मरेगा, किसी भी स्थान में किसी भी काल में कहीं पे भी कैसे और कैसे मरेगा, कैसे भी मरे भक्त, कैसे भी देह त्याग करेगा, वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे महत्वपूर्ण क्यों है। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बहुत बार लोग कहेंगे कि आप इतना बोलते हो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कोई सोल्यूशन नहीं है, तो क्या आप लोग नहीं मरेंगे। तो उत्तर क्या है, उत्तर ये है कि हाँ मरेंगे, लेकिन केवल एक बार। जो व्यक्ति भगवान की इस प्रकार से तत्व में समझता है लीलाओं को, तो फिर व्यापार हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि जान तो लिया कि भगवान अनंत हैं, भगवान अमर हैं और ये सब बोल लिया, लेकिन नहीं, जानने का अर्थ है अब इसी में ही लगे रहिए। आज प्रभुपाद जी कितना सुंदर समझा रहे थे। श्रुतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेधि नाम। जिनकी मेधा बुद्धि घर में लगी हुई है, उनके पास बात करने के हजारों टॉपिक हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो तत्व जिज्ञासी व्यक्ति है, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, उसके केवल एक ही टॉपिक है और वो है भगवान। ऑब्वियसली भगवान के ही इसमें बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे। अभी आप देखिएगा कैसे एक बात से बहुत सारी कृष्ण कथा निकलती है, लेकिन फिर भी विषय केवल भगवान है। तो हम लोग, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि मानव जीवन का उपयोग इसके लिए होना चाहिए। प्रभुपाद बड़ा इंफेटिकली बता रहे थे कि ये नहीं कि बस मेहनत करता रहे और वह भगवान के बारे में सुनने का, कुछ जानने का मौका उसको प्राप्त नहीं है। सारार्थ वर्षण टीका को आज हम ले रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भी टीका लेंगे। कुछ कुछ बातें आपको कॉमन मिलेंगी इनकी, लेकिन कुछ बड़ी अलग, बड़ी विशिष्ट हैं और बड़ी प्रेरणादायक हैं, तो उसको भी आपने सुनने का प्रयास कीजिए। सारार्थ वर्षणी टीका। पूर्वोक्त श्लोकों में वर्णित लक्षणों वाले मेरे जन्म, मतलब जो पहले श्लोकों में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को बताया गया था उसके बारे में, और जन्म के पश्चात किए गए कर्मों का तत्वतः ज्ञान होने से ही कृतार्थ होगे, इसके लिए जन्म इत्यादि कह रहे हैं। मतलब ये श्लोक क्यों कह रहे हैं, जो भगवान ने भी बताया था ना, युग युग में आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म को नाश करने के लिए आते हैं। तो किस प्रकार से भगवान ये कर रहे हैं, जब व्यक्ति जान लेता है तो कृतार्थ हो जाएगा। कृत अर्थ मतलब, अब आगे भी आ जाएगा, अर्थ मतलब भगवान वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है,
एक अर्थ है। ये सारार्थ वर्णित टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। हाँ, अब आप देखिए ये दिव्य और तत्व को कैसे समझाएंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य और श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, ये भी एक महान भक्त हुए, ने दिव्य शब्द का अर्थ किया है अप्राकृत। प्राकृत अर्थ समझते हैं आप लोग? प्रकृति के गुणों का उत्पादन, रजतम सतो गुण का उत्पादन। अप्राकृत मतलब जो इससे परे हो, इससे उसका मतलब जन्म नहीं होता, इससे संसर्ग नहीं करता। एवं श्रीधर स्वामी पाद ने किया है अलौकिक। अलौकिक अर्थात जैसे सामान्य लोग जो जिस प्रकार से जन्म होता है, लोक में लोगों का जन्म होता है, उस प्रकार से नहीं। सामान्य लोगों का जन्म कैसे होता है इस जगत में? कर्म बंधन के कारण, अपने कर्म के कारण। तो भगवान उस प्रकार से नहीं होते। लोक समूह प्रकृति द्वारा सृष्ट होते हैं, अतः दिव्य शब्द से श्रीधर स्वामी पाद का भी मंतव्य अप्राकृत ही है। ये लाइन दो लाइन समझ में आ रही हैं? दो आचार्यों ने बोला कि भगवान का जन्म कर्म क्या है? अप्राकृत। और श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं? अलौकिक। तो अलौकिक मतलब लोक से बिल्कुल भिन्न, ठीक। और लोक में लोगों का जन्म कैसे होता है? प्रकृति के द्वारा, कर्म बंधन के द्वारा। तो अलौकिक मतलब प्रकृति के द्वारा नहीं, समान लोगों की तरह नहीं, तो वो अप्राकृत ही है। तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं, एक ही बात वो बोल रहे हैं। अलौकिक और अप्राकृत एक ही बात, ठीक। अतः अप्राकृत और गुणातीत होने के कारण श्री भगवान के जन्म और कर्म नित्य हैं। हमारे जन्म और कर्म नित्य हैं क्या? नहीं है। और भगवान के जन्म कर्म नित्य हैं। नित्य का अर्थ हमने कई बार समझाया है, थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे। आप जानते हो कि जैसे इस समय यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन एक जगह कहीं सूर्य उग रहा है, और फिर उसी क्षण आगे फिर कहीं सूर्य उग रहा है। तो इस प्रकार से हर क्षण कहीं ना कहीं सूर्य उग रहा है। ये तो समझ में आती है बात। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि हर ब्रह्मांड में भगवान की जो मतलब भौम लीला है वह कहीं ना कहीं प्रकाशित हो रही है, एक बात। और बाकी भगवान के धाम में जो गोलोक धाम है, वहां नित्य लीला होती रहती है। और यहाँ पे भी जो हमने सुना है, भगवान की अप्रकट लीला भी चलती रहती है। अद्यावधि लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। सुने इस बात को? इस समय भी मायापुर में नवदीप में महाप्रभु की लीला चल रही है, लेकिन कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति उसको देख सकता है जिसकी प्रेम चक्षु। तो भगवान की लीला जो है वो निरंतर चलती रहती है। यहाँ पे भी जो आपने सुनाई होगा, पूर्ववर्ती आचार्य जो गण हैं, वे अपने दिव्य प्रेम के कारण भगवान की लीला का दर्शन कर पाते थे। तो यह सब कुछ स्पष्ट है कि भगवान की लीला नित्य चलती रहती है। तो दिव्य का एक अर्थ हम ये भी समझ रहे हैं कि भगवान की लीला अपराकृत है। समझ में आ रहा है या बहुत कठिन हो रहा है? अपराकृत मतलब ट्रांसेंडेंटल, प्रकृति के परे है, और साथ साथ वह नित्य है। इस समय भी कहीं ना कहीं भगवान की जन्माष्टमी हो रही होगी, जन्म हो रहा होगा, है कि नहीं? ठीक। भगवत संदर्भ में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भी न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा की व्याख्या इस प्रसंग को उद्धृत की व्याख्या में इस प्रसंग को उद्धृत किया है। इस प्रसंग मतलब ये प्रसंग कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। तो इस श्लोक को भी हम थोड़ा सा देखेंगे इसी टीका के बीच में। यह गजेंद्र जी की प्रार्थना है भगवान को, तो उसको हम जरा देखते हैं। आप माइक मेरे पीछे बोलना, और सब लोग बोलेंगे, बाकी माइक वाले प्रभु जी भी बोलेंगे। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकाप्य संभवाय यः, तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायया तान्य अनुकालम् ऋच्छति, स्वमाय तान्य अनुकालम् ऋच्छति, तस्मै नमः परेशाय, तस्मै नमः परेशाय, ब्रह्मणेऽनन्त शक्तये, ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अरूपाय अरूपाय रूपाय, नमः आश्चर्य कर्मणे। कर्मणे। बहुत सुंदर है। शब्दों को पहले देख लीजिएगा। न विद्यते, नहीं ऐसा होता है, यस्य जिनका, जन्म कर्म वा जिनके जन्म और कर्म नहीं होते हैं, न नाम रूपे गुण दोष एवा वा उनका नाम रूप गुण दोष नहीं होता है, तथापि फिर भी लोकप्यय संभवाय च
लोगों की अप्यय मतलब सृष्टि के लिए, संभव मतलब पालन इत्यादि के लिए, स्वमाया अपनी शक्ति से, तानि अनुकालम इच्छति, तानि मतलब उनको, उनको मतलब नाम रूप गुण जन्म कर्म को रिच्छति स्वीकार करते हैं। श्लोक देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? न विद्यते यस जन्म कर्म वाप, जिनके जन्म कर्म इत्यादि नहीं है, नाम रूप गुण दोष इत्यादि नहीं है, लेकिन तथापि फिर भी वह लोक के पालन के लिए, सृष्टि के लिए स्वमाया अपनी माया से, तानी उन सबको, अनुकालम हमेशा शाश्वत रूप से, रिच्छति स्वीकार करते रहते हैं। एक बात यह है कि भगवान के नाम रूप गुण कर्म जो है सब दिव्य हैं और उनके भौतिक नाम रूप गुण नहीं है, और भगवान इस जगत में आकर उनको प्रकाशित करते हैं शाश्वत रूप से। एक ब्रह्मांड में बंद किया तो दूसरे ब्रह्मांड में चालू हुआ, और जाने के बाद भी यहाँ पे व्यवस्था रखते हैं कि नाम रूप गुण लीला की व्यवस्था, श्रवण की व्यवस्था भक्तों को प्राप्त हो। तस्मै नमः परेशाय, उन पर ईश को, वह ईश, वह कंट्रोलर, वह नियंता जो इस प्रकृति के परे है, उनको, ब्रह्मणे जो ब्रह्म है, अनंत शक्ति जो अनंत शक्ति से विभूषित है, और जिसका मन, आपको श्लोक देखना पड़ेगा, नहीं तो इधर देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। अरूपाय रूपाय, जिनका कोई रूप नहीं है फिर भी उरु रूपाय मतलब बहुत सारे रूप हैं। उरु क्रम का अर्थ क्या होता है? जिनका क्रम, जिनका विक्रम बहुत बड़ा है, तो उरु क्रम मतलब बहुत बड़े कर्म वाले, कर्म वाले। उसी तरह उरु रूपाय मतलब बहुत सारे रूप वाले। नमः आश्चर्य कर्मणे, उनके बहुत सारे कर्म हैं, आश्चर्यजनक कर्म है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब इसके बाद हम अनुवाद देख लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इस पे कम से कम जीव गोस्वामी जी की टीका 8-10 पेज की है। उसपे मैं केवल छोटा सा अंश लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझाने के लिए कि भौतिक नाम रूप गुण क्या होता है और भगवान इससे अलग कैसे। ठीक, भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनिष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए ही वे अपने मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं, अतः वे परब्रह्म हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। तो ये तो हमने समझा लिया था अभी। 8:3-8 भागवत 8:3-8 गजेंद्र। नोट, अब हम क्रम संदर्भ से ले रहे हैं। पहला चीज, किसी वस्तु की अवस्था के अनंतर को विकार कहते हैं। ये समझ में आया? अनंतर मतलब परिवर्तन। जैसे यह रूम पहले एक हॉल था, अब इसमें पार्टीशन कर दिया तो एक उस रूम में विकार आ गया, रूम में परिवर्तन हो गया कि नहीं? हॉल से बन गए 2 रूम। हम लोग जैसे बचपन में हमारा शरीर दिखता था वैसा भी दिखता है, तो हमारे शरीर में विकार हुआ, और हर समय विकार होता रहता है, बाल उगते रहते हैं, नाखून उगते रहते हैं, लगातार परिवर्तन हो जाता है। तो क्या भगवान के दिव्य शरीर में ऐसा विकार है? नहीं। एक बात, तो प्रथम विकार क्या है यहाँ बता रहे हैं जी गोस्वामी? जन्म। प्रथम विकार समझ गए भाई? हम लोग पिछले जन्म में मरे थे, परिवर्तित होकर के अब ये दूसरा शरीर प्राप्त हुआ है, अवस्था का परिवर्तन हुआ ना। ऐसे बैठेंगे मैं प्रभु जी को भी देख सकूं, अच्छा रहेगा। अब हाँ ऐसे, ठीक ठीक ठीक। अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म किसको कहते हैं? जब हमने अभी श्लोक देखा था ना, ना नाम ना यश, इसके रूप नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है समझिए। कह रहे हैं अपूर्ण वस्तु को पूर्ण करने की चेष्टा को कर्म कहते हैं। बहुत सुंदर। इस जगत में हम जो कोई भी कर्म करते हैं उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कोई अपूर्णता है। अब हम भक्ति की बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अपूर्णता होती है, उसको पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं। भूखे हैं तो खाना खाते हैं, भूखा होना एक अपूर्णता है या नहीं है? बीमार है दवाई खाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो अज्ञान में है तो पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ कर्म करने के प्रति उद्देश्य क्या है? हमें कुछ आवश्यकता है, आवश्यकता मतलब अपूर्णता। कोई विरोध है शास्त्री जी? नहीं। तो अब नहीं, परम अब मैं खाली समझा रहा हूं। इस जगत में देखिए, कोई भी कार्य करने के पीछे आपकी कोई आवश्यकता होती है ना? आवश्यकता नहीं होगी तो क्यों करेंगे? और भगवान आप तो काम है, ये देख लीजिए, उन्हें कोई सफलता प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं, इसीलिए वो लीला करते हैं और हमें कर्म करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? माइक दे दीजिए, रुक नहीं।
कुछ आवश्यकता है उनकी, कुछ कर्म करना चाहते हैं। हाँ जी। बहुत सारे जीवन मुक्त लोग हैं, हम जीवन मुक्तों की बात कर ही नहीं तो रहे वो तो हैं। कर्म हम तो कर, कर्म, वो देखिए जो भगवान की मतलब उनको भक्ति, कोई कुछ अपूर्ण है नहीं वो। जो भगवान की भक्ति की बात हो रही है उसको कर्म कहाँ कहा जाता है? भक्ति को कर्म कहते हैं। यहाँ तो वही वही तो वो भौतिक कर्म है भक्ति। नहीं तो यही तो बात हो रही है कि भौतिक कर्म नहीं है भगवान के। भाई भक्तों की भी तो लीला कही जाती है, प्रहलाद महाराज भी लीला संपादन जैसे करने के लिए आते हैं। आत्माराम जो है, हाँ ठीक है, तो लेकिन फिर भी वह भी कुछ कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुणों से आकर्षित होते हैं। भाई मैं, मेरे से झगड़ा मत करो, जीव गोस्वामी जी जाके झगड़ा करो। ऐसे पर ये यहाँ से या डायरेक्ट जीव को संस उठा ले, एग्जैक्टली जीव गोस्वामी। मतलब इधर टीका में इसमें उन्होंने टीका उधर। में एक बार उनका है, उसको हिंट किया तो मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए वहां से। तो अपूर्ण वस्तु को पूर्ण करने की चेष्टा को कर्म कहते हैं। ठीक। जो वस्तु मन के द्वारा ग्राह्य है, ये नाम किसको कहते हैं? देखिए बड़ा जबरदस्त है। जो वस्तु मन के द्वारा ग्राह्य है उसे व्यवहार के लिए जिस किसी शब्द के द्वारा संकेतित किया जाता है उसको नाम कहते हैं। अभी मैं बताता हूं उसका अर्थ क्या है। ये समझ में आ रहा है कि ये है, ये आपके मन के द्वारा ग्राह्य हो गया कि ये क्या है? ये है। अब ये क्या है? तुरंत बोल दिया माउस। ये माउस है, ये चूहा है। अब समझ में आया बात? एक शब्द है माउस, जिसके द्वारा आप इसको संकेत, इसका संकेत कर रहे हैं, ये शब्द है, ये वस्तु है व्यवहार के लिए। व्यवहार मतलब प्रैक्टिकल डीलिंग के लिए आप उसको बोल रहे हो कि ये, इसका नाम है माउस। तो भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण व्यवहार के लिए नहीं है, वो साक्षात भगवान का नाम है, हमें शाश्वत रूप से नाम है और उनसे अभिन्न भी है। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जैसे मैं कहूंगा ये क्या है, अब इस तुरंत बोल दिया स्पीकर, लेकिन अब वस्तुतः ये स्पीकर इसका नाम नहीं है, लेकिन हम अब चलाएंगे कैसे, काम कैसे चलाएंगे? व्यवहार चलाने के लिए हम नाम रख रहे हैं। महाराज जी इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गुप्ता, शर्मा जी लेकिन लेकिन शरीर से छूट, ये तो शरीर का नाम नहीं है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय सब नाम रखे रखे गए हैं तो संकेत करने के लिए कि ये वस्तु है, जिसको मन तो ग्रहण कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मन ग्रहण कर रहा है, मन पकड़ रहा है कि वस्तु है। इसे क्या कहते हैं? जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्हें एक फल दिया, लाल रंग का फल था उसमें, तो मैंने पूछा ये क्या है? अब मन ये तो ग्रहण कर रहा है कि मीठी वस्तु है, फल है, समझ में आ रहा है, लेकिन ना संकेत करने के लिए कि क्या चाहिए, तो बोला राम फल है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप अब देखिए सेब जैसा, तो आप बोलेंगे सेब, तो ये हो गया नाम का अर्थ, मतलब शब्द से द्वारा संकेतित कर रहे हैं कि भाई ये वस्तु है व्यवहार के लिए। लेकिन भगवान के नाम व्यवहार के आधार पर नहीं होते, भगवान का नाम शाश्वत है। बड़ी सुंदर डेफिनेशन है। अच्छा, रूप किसको कहते हैं? आंखों के द्वारा जो ग्राह्य होता है उसको रूप कहते हैं। ये तो स्पष्ट है। जो पकड़ में आ जाए, आंखों के द्वारा जो पकड़ में आ रहा है उसको रूप कहते हैं। भगवान आंखों के द्वारा पकड़े जाते हैं? नहीं। जो भगवान का दिव्य रूप है वह तो इस भौतिक चक्षु से नहीं देखा जा सकता, इसलिए अरूप है। अच्छा, अब गुण का अर्थ क्या है? गुण का बड़ा सुंदर अर्थ है, समझिए, प्रयास कीजिए। गुण का अर्थ है सत्वादी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के मिश्रण के द्वारा किसी वस्तु का विशेष धर्म जो उस द्रव्य का उस उत्कर्ष करता हो। मतलब आप जानते हो कि हर वस्तु यहाँ पे रजगुण, तमगुण और सतोगुण के मिश्रण से बनी है। अब उनका अनुपात, उनका प्रोपोर्शन अलग अलग होने से उस वस्तु में एक विशेष गुण दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए अग्नि और जल, अग्नि और जल दोनों ही रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से बने हैं कि नहीं बने? क्या उत्तर है आपका? लेकिन दोनों अलग अलग दिखते हैं ना। अग्नि में जलाने का गुण का उत्कर्ष, उत्कर्ष का अर्थ होता है बढ़ा हुआ है, तेज बढ़ा हुआ है। और जल का जो गुण है वो अलग, जल का धर्म गुण जो है वो अलग दिखता है। लेकिन वह क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का जो अनुपात है वो अलग अलग है। इसमें कोई कठिनाई है समझने में? कठिनाई है? जैसे ये जो द्रव्य जो ये बनते हैं, अहंकार प्लस मोड ऑफ इग्नोरेंस, हाँ तो फिर अदर गुण कहाँ है प्रभु जी? मतलब पैशन देखिए, या गुडनेस में नहीं ना? ये एक पता नहीं, मुझे आपका पूरा प्रश्न तरह से समझ में नहीं नहीं, आया है, जैसे लेकिन कि देखिए जो वस्तुतः जब हाँ इस बारे में सृष्टि के बारे में बात की हाँ जाती सृष्टि है में जैसे पहले तो ध्वनि। सृष्टि केवल त्रिगुणात्मक है। हाँ मूल्यतः तीन गुण ही होते हैं और उन्हीं के द्वारा पूरी सृष्टि होती है। हाँ, तो वही सतोगुण और से मन की
और देवताओं की, फिर रजोगुण से बुद्धि और हाँ, अब आप इंद्रियों कह की, रहे और हो कि फिर अगर सत्वगुण से तमोगुण देव से नहीं नहीं सत्वगुण से सारे देवताओं की सृष्टि हुई है तो उनमें कोई भी रजोगुण तमोगुण नहीं होता। है, क्योंकि वो आप समझिए मेरी बात नहीं, कि इस जगत में कोई भी वस्तु मिश्रित ही है, सतगुण रजगुण तमगुण। और ये दिव्य अवस्था होती है वह अलग है। मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछ रहा था, तो मैंने कहा महाराज जी ये शुद्ध सत्व का अर्थ ये है क्या, ये अर्थ है कि तमोगुण रजोगुण नहीं होता, ऐसा तो अनर्थ नहीं है ना, इसके दिव्य स्तर होता। कहते हैं हाँ। अब फिर से पूछेगा महाराज जी को, बड़ा अच्छा समझाया उन्होंने कि जो दिव्य अवस्था है वह सतोगुण माइनस रजोगुण तमोगुण नहीं है, वह दिव्य अवस्था है। और दूसरा बात बोले कि सतगुण से कभी भी रजगुण तमगुण को अलग नहीं कर सकते, किंचित मात्रा में हमेशा रहते हैं। तो जो देवता है वह सत्व प्रधान है, ये शब्द सुने होंगे आपने, सत्व प्रधान है। ये नहीं कह सकते कि रजोगुण होता ही नहीं, तो इंद्र फिर क्यों आकर्षित हो जाते हैं अहल्या के प्रति। तो पॉइंट ये है जो समझना चाहिए। देखिए फिर झगड़ा करना है तो जी गोस्वामी से चीजें समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी गुण वस्तु जो है वो रजगुण तमगुण सत्वगुण का ही प्रकृति का उत्पादन है। उसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं लेकिन सब कुछ मूलतः इन तीन ही वस्तुओं से बना है। तो उसमें जो बढ़ जाता है उसकी वजह से वो कुछ अलग गुण वाली प्रकाशित हो जाती है। तो अब इसको समझने का अर्थ ये हो गया गुण का अर्थ इस जगत में, भौतिक गुण का अर्थ हुआ। समझ में आ रहा है बात। तो जो भौतिक गुण वाला बात आ रही है, क्या ये भगवान में आरोपित कर सकते हो? नहीं, भगवान में रजगुण सतोगुण तमोगुण कुछ भी नहीं, वो तो दिव्य अवस्था में है। इसलिए कह रहे हैं कि उनका कोई गुण नहीं है। मैं इसलिए डिस्कशन को ले रहा हूं ताकि समझ में आए कि भगवान का कोई नाम नहीं है, इसका अर्थ क्या है, भगवान का कोई रूप नहीं है, इसका क्या अर्थ है, और भगवान का कोई गुण नहीं है, इसका अर्थ क्या है, और भगवान में कोई विकार नहीं होता, इसका क्या अर्थ है। ये समझ में आ गया? ठीक। यह गुण भौतिक जगत में देखे जाते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट। यह अब नहीं होना चाहिए। यह सब भगवान में नहीं होते हैं क्योंकि वे सदा ही अपने स्वरूप में रहते हैं। वे पूर्ण हैं, पूर्ण है इसलिए उनको कर्म करने की जरूरत नहीं है। मन के परे है इसलिए मन के द्वारा ग्राह्य नहीं है। स्वयं प्रकाशित है इसलिए आंखों के द्वारा देखे नहीं जा सकते। जब आंखें दिव्य प्रेम से भरी होती तब भगवान को देख पाती हैं। और प्रकृति के परे हैं अर्थात उनके प्रकृति के गुण उनमें नहीं रहते। क्या बहुत कठिन हो रहा है? समझ में आ रही बात? आपके पास फोन है? देखते चलिए, फिर से जाके एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। फिर भी भगवान जन्म कर्म नाम और रूप स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। स्वीकार करते हैं अर्थात अपने दिव्य जन्म कर्म नाम और रूप को इस जगत में प्रकाशित करते हैं। ठीक। देखिए स्वीकार करते हैं कि आप कहेंगे भाई कृष्ण नाम स्वीकार करते हैं क्या, तो इसका मतलब है कृष्ण नाम नहीं था क्या? ये समझ लेना चाहिए। स्वीकार करते हैं का अर्थ समझ लेना चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात? एग्जैक्टली exactly. आप कहेंगे भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण किसने रखा, क्या उत्तर है? गर्गाचार्य जी ने। लेकिन बड़ा स्पष्ट वहां पे आचार्य लोग बताते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए वैसे ही भगवान का नाम गर्गाचार्य जी के द्वारा प्रकट हुआ। तो भगवान कहेंगे हाँ उससे पहले भगवान का नाम नहीं था। बिल्कुल देखिए लीला इंसान की तरह चल रही है। उस समय बालक था, कृष्ण नहीं थे, और उनको तो नाम दिया गया कृष्ण। आप ऐसा बोल सकते हो क्या? ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि कृष्ण का नाम साक्षात है। और इस चीज में अगर आप जीव गोस्वामी जी की टीका आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल बहुत विस्तार से बताते हैं कि कैसे भगवान का नाम शाश्वत है और उनसे सदा ही अभिन्न है। वह भी भगवान की तरह ही प्रकट और प्रकट होते। तो आप लीला की दृष्टि से कहेंगे तो हाँ भाई भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अभी हमने पढ़ लिया ना उसका नाम उस प्रकार का नहीं, उनका रूप उस प्रकार का नहीं है। कहेंगे रूप स्वीकार करते हैं, तब क्या अर्थ क्या होगा? वही अर्थ होगा कि हम अपना दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब तो टीका में आगे पढ़ रहे हैं। अथवा युक्ति के द्वारा सामंजस्य न कर पाने पर भी श्रुति स्मृति वाक्य के बल पर अतर्क रूप में भी इसे मानना ही चाहिए। ये समझ में आई बात? मतलब लॉजिक से आपको भले ना समझ में आए कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य क्या है, लेकिन श्रुति वाक्य भागवत सुन करके और वेद का प्रमाण सुन करके स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम कहें भाई लॉजिकली ये एक नाम से अनंत जन्मों के पाप कैसे नष्ट होते हैं, तो यही नहीं करना है, यही नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जो शास्त्र में है भागवत में लिखा उसको यथारूप स्वीकार करना।
समझ में आ रहा है तत्वतः समझने का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद जी इस बात को अपनी टीका में रखेंगे, यही चीज बलदेव विद्याभूषण भी समझाएंगे। इस संदर्भ में पिपलाद शाखा की पुरुष बोधिनी श्रुति में भी कहा गया है, ये प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, एको देवो, वो एक ही देव है, नित्य लीलानुरक्तो, नित्य ही लीला में अनुरक्त है, नित्य लीलानुरक्तो देव भक्त, देव शब्द भक्त, देव शब्द नहीं होना चाहिए, मैंने मिस्टेक किया इसमें, भक्त व्यापी भक्त हृदय अंतरात्मा, सभी भक्त में व्याप्त रहते हैं और भक्तों के हृदय में रहते हैं। अर्थात नित्य लीला अनुरक्त एक देव भक्त व्यापी भक्त हृदय की अंतरात्मा में विराजमान है। ये बात समझ में आई? ये कठिन है। एक देव मतलब वही भगवान जो हमेशा ही नित्य लीला में आसक्त रहते हैं। व्याप मतलब क्या सकते हैं, अनुरक्त का मतलब होता है उसी में एब्जॉर्ब रहते, उसी में लगे रहते हैं, और सभी भक्त व्यापी हैं। भक्त व्यापी का अर्थ मैं पूरा स्पष्ट नहीं समझ पा रहा, भक्त व्यापी का अर्थ क्या होगा, लेकिन व्यापक का मतलब होता है हर जगह व्याप्त हो। तो भक्त व्यापी का अर्थ मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही है कि सभी भक्त लोग भगवान की, बहुत सारे भक्त लोग भगवान की सेवा में लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं भगवान में लगा ना, भक्त भक्त व्यापी भगवान, तो भक्त व्यापी भगवान का अर्थ क्या हुआ? माइक दीजिए इनको, माइक पे बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे श्लोक में क्या होता है ना, वर्ड जहाँ अटैच है तो इसका मतलब ये नहीं कि अटैच से ही अर्थ आएगा, वो व्यापी कहीं दूसरी जगह भी, तो क्या अर्थ है भक्त व्यापी का? व्यापी भगवान में लग जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, भक्त व्यापी भगवान, भक्त में व्याप्त भगवान, यही तो बोल रहा हूँ। लेकिन भक्त में व्याप्त का अर्थ क्या हुआ समय? देखिए एक अर्थ में, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता अगर हम माइक पे नहीं बोलते। भी इस प्रभुपाद जी इस चीज को लेकर रहे हैं कि भगवान, ये भक्त व्यापी शब्द भगवान के साथ लग रहा है। भगवान बहुत सारे रूपों को स्वीकार करते हैं भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान हाँ करने के बस ये लिए। अर्थ होगा, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि भक्त व्यापी होता है, मैं वही यही तो बात बोल रहा हूँ। भक्त व्यापी मतलब भक्त में व्याप्त भगवान, तो ये भी एक अर्थ हम समझ सकते हैं, विभिन्न रूपों को प्रकाशित करते हैं, विभिन्न भक्तों के संग विभिन्न लीलाएं। हाँ अब समझ में, नित्य लीलानुरक्तो देव भगवान मतलब वह भगवान जो अपने को विभिन्न रूपों में विस्तार करके अपने विभिन्न भक्तों के संग नित्य लीला में अनुरक्त होकर भक्तों के संग व्याप्त हैं, भक्तों के संग हैं, सीधी बात, भक्तों के संग रहते हैं, और भक्त हृदय अंतरात्मा, और भक्तों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में रहते हैं। श्री भगवान के जन्म और कर्म के नित्यत्व के विषय में श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थानों पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। एक जगह इसका अनुवाद किया गया कि भागवतामृत में बताया गया है, एक जगह अनुवाद किया है भागवत में बताया गया, तो मैंने भागवत को ही स्वीकार किया। मतलब भगवान के जन्म और कर्म शाश्वत हैं, इसको भागवत में जगह जगह प्रमाण के रूप में बताया गया है। ठीक, ये तो स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। ऐसे एक प्रमाण अभी हमने पढ़ा था 8:3:8 का, उसके अलावा और भी बहुत सारे भागवत में प्रमाण है जिसमें बताया गया कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं। एवं यो वेति तत्वतः अजोपि सन अव्यात्मा जन्म कर्म चमे दिव्यम, इन सब हम श्लोकों को पढ़ चुके हैं पिछले के उसमें। मेरे इन वाक्यों को जानकर आस्तिक की बुद्धि से जो मेरे जन्म और कर्म के नित्यत्व को जानते हैं, अर्थात इनके नित्यत्व में किसी प्रकार की युक्ति की अपेक्षा नहीं करते हैं, उन्हें संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। समझ में आया? आस्तिक का अर्थ क्या होता है? आस्तिक का अर्थ ये नहीं होता जो भगवान में विश्वास करता है, जो शास्त्र को मानता है। बहुत सुंदर। तो जो आस्तिक की बुद्धि मतलब शास्त्र का वचन है कि भगवान के जन्म कर्म नित्य हैं, दिव्य हैं, जो इस बात को स्वीकार करता है उसका जन्म दोबारा नहीं। अब कोई डाउट नहीं रह जाता है कि तत्वतः जाने का अर्थ क्या है। समझ में आए बात? भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। अब इसमें और कोई युक्ति, शुष्क तर्क, शुष्क मतलब जिसका आधार शास्त्र ना हो, उसकी अपेक्षा नहीं करें कि भाई हम तर्क लगाएं, लॉजिक लगाएं ना। भगवत गीता में है, भागवतम में है, गुरु महाराज ने बताया, उसको शास्त्र के आधार पर उसको एज इट इज यथारूप स्वीकार कर ले, यह व्यक्ति को मुक्त कर देता है। अब मैं से पहले कि आगे बढ़ूं, इस जो लाइन हमने पढ़ी है, कोई भक्त समझा सकता है कि क्या बोला गया? युक्ति की अपेक्षा नहीं करना। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है किसी को? युक्ति की अपेक्षा नहीं करना, बोलिए।
जैसे लोग कहते हैं कि आम आम बोलने से आम आ जाता है, तो राम राम बोलने से राम कैसे आ जाएंगे? तो यह शुष्क तर्क है। लॉजिक से आप नहीं समझ ये सकते। लॉजिक नहीं, शुष्क तर्क। शुष्क तर्क मतलब इसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। और शास्त्र क्या बोल रहे हैं? साक्षात भगवान है। इसी में बड़ी सुंदर टीका में जीव गोस्वामी जी कहते हैं, कोट करते हुए शास्त्र से, कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिसकी जीभ पे भगवान का नाम है वो साक्षात भगवान उसकी जीभ मुख में विराजमान नाम है। नाम आकारी बहुत यस। वो। तो यह हम अपनी युक्ति से नहीं बोल रहे हैं, ये वेद वचन है, शास्त्र वचन है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो अब ये नहीं कह रहा है कि मेरे लॉजिक में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वह भगवान की लीला को अपने लॉजिक में फिट नहीं करता है। अगर सीधे शब्दों में कहें, मेरे लॉजिक के हिसाब से चले या ना चले, भगवान की बात को स्वीकार करता है। जैसे भगवान एक ही समय में सारी रानियों के संग थे, ऐसा हो सकता है क्या? अब कोई अपने लॉजिक के हिसाब से कहे तो कहता नहीं, लॉजिक के हिसाब से तो नहीं हो सकता, एक बार में आदमी एक ही जगह रह सकता है। लेकिन नहीं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है और भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान अपने को विस्तारित कर सकते हैं। तो भक्त शास्त्रीय श्रद्धा के साथ इस बात को स्वीकार करता है। सीधी सीधी बात करें, उसमें और अपना छोटी सी बुद्धि का लॉजिक नहीं लगाता है। समझ में आ गई? समझ में आने के लिए हाँ बोलने के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आप कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई कठिनाई है? ठीक। अथवत, अब इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। देखिए, ये मत सोचिए कठिन चीज है, प्रभुपाद जी इसको टीका में रखे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिए। अथवा, जो तत्वतः ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः, इस परवर्ती वाक्य मतलब जो गीता में आने वाला है, तत्शब्द का तात्पर्य ब्रह्म से समझते हैं, उन्हें वर्तमान देह परित्याग करने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या है, समझ लीजिए। ओम तत् सत, तो उसमें जो तत् शब्द है वह ब्रह्म को इंगित करता है। तो जब व्यक्ति से समझे कि भाई ये तत् मतलब भगवान है, यानी भगवान की जितनी, भगवान ही वो पर ब्रह्म है, तो ऐसा व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा, ये इसका अर्थ है। आप इसको थोड़ा और समझिए। तत्वत, तत्वतः, तत्वत, तत्वत, उसको ब्रेक करिए। तत्वतः को तत्वत, यानी जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को ब्रह्मवत समझता है, स्पिरिचुअल समझता है, दिव्य समझता है। तत्ववत समझना मतलब ये वही लीलाएं है, ब्रह्म है, भगवान की लीलाएं स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तत्ववत समझता है, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये इसका अर्थ ले रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः। मुझे पता है थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन समझ में आ रहा। अब देखो कठिनाई हो रही, क्या स्वीकार करने से समझ में? देखो, हाँ, यस, स्वीकार करता है कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, स्पिरिचुअल हैं, ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। अब जरा और देखिए, बहुत इंस्पिरेशनल। कोई प्रश्न है? यहां देह को त्याग कर इस वाक्य की व्याख्या आधिक्य भाव से की गई है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह कहना भगवान का कि देह त्याग करके मुझे प्राप्त करेगा, ये तो ज्यादा बोल दिया। ये मतलब ये पूरा इस महिमा को नहीं बता रहा है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना, इसका पूरा फायदा ये नहीं है कि देह त्याग के बाद प्राप्त होगा, यहां रहते हुए भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाएगा। यह बात वो बोल रहा है, आधिक्य भाव से इसको रखा गया है। वैसा व्यक्ति देह त्याग कर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता, ये तो सत्य बात है, किंतु देह त्याग ना करके ही वह मुझे प्राप्त करता है, करे ही, बिना देह त्याग के ही भगवान को प्राप्त करता है। इसमें हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी लिखते हैं, मेरे दिव्य जन्म कर्म के यथार्थ ज्ञान से मुझे प्राप्त करने के विरोधी समस्त पाप विध्वस्त हो जाते हैं, और एकमात्र मेरे प्रिय भक्त इस जन्म में ही मेरे आश्रित होकर मुझे प्राप्त होते हैं। ये कई बार आएगा, भगवान गीता में कई बार अर्जुन को बोलते हैं निष्पाप, अनघ, है ना? तो जो निष्पाप व्यक्ति है वह भगवान को समझ पाता है। तो हाँ, हाँ, यानी कि जो हृदय का कल्मश है, अविद्या है, जिसके कारण हम भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान और के जन्म कर्म के लीला को जब हम सुनते हैं, तत्व में सुनते हैं, तो ये अपने आप ही हमारे पाप को नष्ट कर देती है और हम भगवान को समझ पाते। वो जैसे अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, एक्चुअली अनुभूति नहीं हो पा रही है कि भगवान का नाम किस प्रकार से भगवान से भिन्न है। क्या कारण है? हृदय की गंदगी है, हृदय की अविद्या है। और और इसको नाश कैसे करेंगे?
यही नामोच्चारण करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, तो ये अपने आप ही जो जो भी कठिनाई, जो जो भी ऑब्स्टेकल्स कहा जाएगा, जो भी प्रतिबंधक चीजें हैं, वह यही नाश कर देगा और भगवान को समझ जाएंगे। तो समझने का अर्थ क्या है? भगवान के माधुर्य को समझना, भगवान के ऐश्वर्य को समझना। तो यह मरने के बाद भगवान के धाम जाएगा वो तो है ही, इस जन्म में भी क्या है, गायंती समुद्र मग्न करके श्लोक आता है, वो गजेंद्र मोक्ष में ही आता है, बहुत सुंदर, कि वो भक्त लोग जो है भगवान का यश गा गा करके आनंद के समुद्र में वो मतलब डूबते रहते हैं। अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। वो भी है, इति दीर्घ स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम अक्षपयंतम। तो न सिर्फ उन ब्रजवासियों को, अपितु वो जो शुद्ध भक्त होते चले जाते हैं, प्रेम प्राप्ति कर लेते हैं, तो वह सुख यहाँ भी अनुभव करते हैं। भाव भक्ति का क्या होता है? भाव भक्ति का अर्थ हो ना, वो सांद्रानंद विशेषात्मक गुण है ना उसका। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान को अनुभव करने का मतलब है भगवान के माधुर्य, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करना, स्पेशली भगवान के माधुर्य का अनुभव करना। तो जब भगवान के जन्म कर्म को सुनता रहता है, भगवत प्रेम प्राप्त होगा, तो इसी जीवन में अनुभव करेगा और भगवान के धाम तो जाएगा। तो ये कहना भगवान का श्रीपद रामानुजाचार्य जी के अनुसार कि मृत्यु के बाद मेरे पास आएगा, ये तो मतलब ज्यादा कह दिया। वो पहले ही ज्यादा कह दिया, कम कह दिया, कम कह दिया। वह तो इसी जीवन में रहते हुए भगवान के का अनुभव करेगा। और आप जानते ही हो कैसे प्रभुपाद जी भगवान से साक्षात बात करते थे, माधवेंद्रपुरी पाद भगवान से बात करते थे, और सनातन गोस्वामी और एक भक्त थे, क्या नाम से, जिनका नाम तो नहीं रखा गया है चैतन्य चरितामृत में, जो साक्षी गोपाल जी को लेके आए थे, साक्षात भगवान से बात करते थे। तो यह है प्रेम की बात है, प्रेम होने से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बात बताते हैं, इसको हम थोड़ा समझाएंगे, इस पे और बताया गया है। ये श्लोक ठीक से मतलब लिखा तो ठीक से गया है, हाईलाइट नहीं किया गया। सत्वे प्रलीना स्वर यान्ति, जो लोग सतोगुणी होते हैं वह स्वरलोक को जाते हैं। ये 11वें स्कंद का है, भगवान की वाणी है। नरलोकम रजोलय, जो लोग रजोगुणी होते हैं वैसी जगत में जन्म लेते हैं। तमलयस्तु निरयम, जो तमोगुण में होते हैं वे भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। नहीं, निरयम मतलब नरक की प्राप्ति करते हैं तमोगुणी लोग। ध्यान देना, यान्ति माम एवं निर्गुणा, जो आखिरी लाइन है उसमें लय शब्द नहीं है। जो आखिरी लाइन है उसमें लय शब्द नहीं है। तो यही बोल रहे हैं इसके अनुवाद में, भागवत का श्लोक है ये। जो लोग सतगुण में रहते हुए इस जगत को छोड़ते हैं वे स्वर्गलोक जाते हैं, प्रपात बीबीटी का अनुवाद है। जो रजगुण में रहते हुए छोड़ते हैं वे मनुष्य लोक में रह जाते हैं, और तमोगुण में मरने वाले नरक लोक में जाते हैं। किंतु जो प्रकृति के सारे गुणों से मुक्त है वे मेरे पास आते हैं। अब इसमें नोट जो है वो बड़ा जबरदस्त है, देखिए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी टीका में लिखा है, अत्र तु मतलब यहाँ, लय शब्दानुपादनात्, अनुपादनात् मतलब लय शब्द को हटा देने के कारण, आखिरी लाइन में, जीवन तो अपि, जीवित रहते हुए भी, मद भक्त्वात् निर्गुणाश्चेन मामेव यान्ति अर्थ, कि मेरी भक्ति के द्वारा इसी जीवन में वे भगवान जीते जी भगवान को प्राप्त करता है। ये कहने का, क्योंकि यहाँ पे लय नहीं है, ये ऐसा नहीं कि उसमें मरेगा उसके बाद वह प्राप्ति करेगा, प्रूव किया जा रहा है। यस, लय शब्द नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट होता है कि जीवित रहते हुए भी मेरे भक्तगण निर्गुण होने पर मुझे प्राप्त करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, भक्ति करते करते जब हम निर्गुण हो जाएंगे तब। अभी पूरी तरह से नहीं, भक्ति करते करते निर्गुण अवस्था हो जाएगी। अभी तो रजोगुण तमोगुण आप जानते ना, हृदय में अनुभव करते ही होंगे। कभी कभी नींद आ जाती है, कभी कभी मन में भोग के विचार बहुत आ रहे हैं, तो ये सब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। कभी कभी थोड़ी सी विरक्ति आती है तो तब सतोगुण होता है। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं जब असली भक्ति तब शुरू होती है जब रजोगुण तमोगुण समाप्त और सतोगुण में स्थित होता है। क्या है वो? स्थिते सत्वम प्रसिद्धति, तब आप सुखी होते हो भक्ति करके। अब मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग गीता भूषण भी पढ़ लें कि अब आप लोग थक गए? नहीं पढ़े? हाँ, पढ़ लें। मैं चाहता हूँ कंटिन्यूएशन पूरा कर ही दें, अगर जितना है। प्रभुपाद जी का टीका तो आसानी से आपको समझ में आएगा, तो हम लोग पढ़ते हैं। माइक पे बोलिए, मुझे कुछ सुनने नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर सामने बैठेंगे तो स्पीकर का सीटी मार जाएगा, तो आप इधर आके पूछो, ट्राई कीजिए। हाँ जी।
जैसे निर्गुण निर्गुण अभी बोल रहे थे ना, निर्गुण में शरीर छोड़ेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। हाँ अगर उससे पहले सत्य गुण में जैसे छोड़े तो नहीं जाएंगे भगवत। देखिए, एक अच्छा प्रश्न है कि अगर भक्त पूरी तरह निर्गुण नहीं हुआ तो क्या नहीं जाएगा? यहाँ बोला जा रहा है कि जो निर्गुण अवस्था में है वह इसी, क्या कह सकते हैं, इसी यहाँ पे रहते हुए भगवान को अनुभव कर लेगा। अर्थ तो यही समझ रहे हैं कि जो शास्त्र को ठीक से समझता है, इसी प्रकार से भगवान की दिव्यता को समझता है, तो वह मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी संबंध में बोलते हैं कंस के बारे में, कंस जानता था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए वो डरता था कि ये मुझे मार देंगे और उनको मारा नहीं जा सकता। बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, तो यह इतना जानने से वह मुक्त हो गया, इतना जानने से वह मुक्त हो गया कि भगवान को मारा नहीं जा सकता। ये वो जानता था कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता। वो तो है ही, अंत काले च मामेव इत्यादि है, लेकिन ये बात यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो लगा रहता है वह भगवान के धाम को पहुंच जाएगा। अब हृदय में अगर रजोगुण तमगुण है तो समझेंगे कैसे भगवान को? देखिए ये भी समझ लेना चाहिए, हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, एक बार कह रहे थे कि जिस व्यक्ति को भगवान विष्णु की, कृष्ण की महिमा समझ में आ गई, उसका हृदय बहुत शुद्ध है, बहुत सुकृतिवान है। अगर रजोगुण तमोगुण का बहुत प्रादुर्भाव होगा तो समझ ही नहीं आएगा कि भगवान की क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। हाँ, ये सत्य बात है कि हम तमोगुण से पूरी तरह मुक्त नहीं है, रजोगुण से पूरी तरह मुक्त नहीं है, लेकिन ये सब भी नहीं कि पूरी तरह आवृत है। कुछ तो सत्वगुण, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो हृदय शुद्ध होना चाहिए, तो भगवान की समझ में आती है बात। भगवान के भक्तों की कृपा से हो, साधना से हो, चाहे कैसे भी हो, कुछ तो सुकृत होना चाहिए, तब तो भगवान के पास आएगा। ये आसान बात नहीं है जो समझ जाए कि कृष्ण जो है भगवान है, और केवल शास्त्र सुन करके। शास्त्र बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन सब लोग स्वीकार नहीं करते कृष्ण भगवान। हमारे प्रवचन में एक माता जी आती हैं, बहुत सालों से आ रही हैं, उनको एक बात बहुत खराब लगती है। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक बात बहुत खराब लगती है कि प्रभु जी हमेशा कृष्ण को भगवान ही क्यों कहते हैं कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं? ये खराब लगता है, बाकी सब अच्छा लगता है। मैंने कहा फिर आपको अच्छा क्या लगता है? फिर तो सब कुछ खराब लगता है। कई साल से सुनने का, ऑलमोस्ट 5 साल हो गया होगा मुझे लगता है, सुनते सुनते ये बात उनको अभी भी खराब लगती है कि कृष्ण ही भगवान क्यों है। ना कितना आश्चर्य की बात है ना, कृष्ण ही भगवान क्यों है? और भी तो कोई हो सकते हैं भगवान, और भी देवता भगवान है, ऐसे कर। तो आप देख सकते हैं कि सुनने के बाद भी वह परिवर्तन नहीं आता। तो ये हृदय के शुद्धिकरण को दिखाता है कि कोई कृष्ण की महिमा को समझ पा रहा, स्वीकार कर पा रहा। माइक को पूछिए दीपक प्रभु बोल रहे थे कि जो सत्वगुण में अगर शरीर छोड़ते हैं तो इस नारद मुनि के जो पिछले जन्म में भगवान बोलते हैं कि मैं आपको इस जन्म में अब दर्शन नहीं दूंगा, अभी आप पूर्ण योगी नहीं हुए, तो उसको हम कैसे समझें? तो इस जन्म में दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब जब उन्हें शरीर त्यागा, वह शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए थे, शरीर त्याग दिया, तो फिर तो दर्शन कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत? तो निर्गुण अवस्था में यही अर्थ समझा जाएगा। तो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, अब उसमें ज्यादा कह नहीं सकता, और कुछ अपने मन से तो कुछ नहीं कह सकता। यस, हाँ। इसमें बोल रहे कि यहाँ पर वृंदावन जो धाम है, यहाँ पर भी कोई शरीर छोड़ता है तो भगवत धाम चला जाता है। इस पर क्या? आप जब आप मरिएगा तो मुझे बताइएगा वैकुंठ से भी माना है कि नहीं। एक बात तो है कि धाम के प्रभाव से चला जाएंगे, धाम का अपना प्रभाव होता देखिए है। भागवत धाम अपने दम पे थोड़ी निकल जाते हैं। अब कोई साधु जैसे गुरु Yes, चाह yes. जाए कि आप चले जाए तो आप कितना भी कुछ करोगे चले जाओगे। देखो क्या है कि एक बात तो है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बन गया, उसको भगवान निर्गुण बना के ही छोड़ेंगे। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि तुरंत निर्गुण नहीं बनाते। जैसे आप भक्ति करना शुरू करता है भक्त, भगवान के हृदय में इच्छा आ जाती है कि अब मुझे इसको निर्गुण बनाना है, लेकिन तुरंत नहीं बनाते। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, क्रमशः भगवान भक्त के जीवन में जितने भी प्रतिबंधक चीजें हैं वह नष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? क्रमशः। अब इसी को भगवान के नाम के ऊपर अप्लाई कीजिए। नाम अपराध है या जो भी परेशानियां हैं, नाम करते 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 भगवान धीरे धीरे क्रमशः सब उसको नष्ट कर देंगे, लेकिन तुरंत निर्गुण नहीं करते। निर्गुण हम पूरी, अगर आप सीधी सीधी बात करें तो भाव भक्ति के स्तर पे ही हम पूरी तरह से निर्गुण होते हैं, उससे पहले नहीं होते। पूरा अनुभूति होना कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं क्या हूं, यह अनुभूति भाव में होती है, एकदम स्पष्ट। सुने हैं ना भक्ति साम, उससे पहले नहीं। तो हमें कहने का हमारा साधन तो बड़ा क्लियर है कि हमें करना क्या है, जन्म कर्म को समझना है, ठीक है, भगवान की भक्ति में लगना है। त्यक्त्वा देहम मतलब शरीर त्यागेगा तो पुनर्जन्म उसका अब नहीं होगा, नहीं होगा। माइक पे बोलिए।
काफी लोगों से मैं सुनता हूँ कि हम लोग तो ऊपर से आए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। कोई भक्त पढ़ सकते हैं, फिर मैं थक जाता हूँ पढ़ते पढ़ते। आप पढ़िए, सामने ही है। बहुत प्रयास करने और हजारों साधन करने के बाद भी जो मोक्ष दुर्लभ है, वह मेरे जन्म और चरित्र के श्रवण के द्वारा मेरे एकांती पथ अनुवर्ती भक्तों को सुलभ है। इसलिए भी मैं प्रकट होता हूँ। इस आशय से भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। समझ में आई बात? बहुत मुश्किल है मोक्ष प्राप्त करना, और इस बात पे लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, अरे नामाभास से मुक्ति हो जाती है। अरे नामाभास से मुक्ति होती है? कितना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। इसका अर्थ समझते हैं? एड़ी से लेकर चोटी तक पूरी ताकत लगा देने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद ही जो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, नामाभास से प्राप्ति होती है। अरे भावुक आदमी कुछ भी बोलता है, तो देख लो श्रद्धा नहीं है उसकी, श्रद्धा नहीं है उसकी। तो ऐसे लोग जो, देखिए नाम का अपना प्रभाव है, और एक नाम ही व्यक्ति को पार कर देता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कहे अरे नाम तो पार नहीं कर सकता, तो फिर नाम उसको पार नहीं करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं सुन भाई? कोई करोड़पति आदमी है, हम बोलूं ऐसा बड़े करोड़पति आदमी है, बहुत दानी है। क्या है दानी होने का, हट। तो अब कहो कि देखो उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया तुमको? क्योंकि तुमने उसका अपमान किया। तो भगवान ने नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार का भगवान का नाम का अपराध करता है, तो फिर नाम अपनी शक्ति उसको नहीं दिखाता। लेकिन अगर वह कोई इस पर मतलब समझ जाए नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अपराध कम होंगे, वैसे वैसे भगवान का नाम अपनी शक्ति उसको दिखाएगा। ठीक है? एकांती पथ अनुवर्ती मतलब बस भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और एकांती भगवान की प्राप्ति करना यही पथ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार से जो भक्त लगे रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो भगवान के जन्म और चरित्र के श्रवण में लगे रहते हैं, और इसलिए मैं प्रकट होता हूं ताकि वो लोग सुन सके। सीधी बात। पढ़िए। मैं सर्वेश्वर हूँ आप और, भगवान। और मेरी हर इच्छा सत्य होती है, और मैं अपने शाश्वत पूर्ण रूपों में प्रकट होता हूँ, जैसे नरसिंह और रघुनाथ इत्यादि। जिस प्रकार एक वैदुर्य मणि विभिन्न रंग प्रस्तुत करती है, व्यक्ति को समझना चाहिए कि इससे पहले हम आगे जाएं, ये लाइनें समझ में आ रही हैं? मैंने पहले भी समझाया था कि एक वैदुर्य मणि विभिन्न रंग प्रस्तुत करती, अलग अलग दिशाओं से देखते हैं। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन भगवान अपने विभिन्न रूपों को क्यों प्रस्तुत करते हैं? भक्तों के भाव के अनुसार उससे उस प्रकार का आदान प्रदान करने के लिए भगवान अपने को विस्तार करते हैं। तो इसलिए भगवत स्वरूप में भेद नहीं देखना चाहिए कि अलग व्यक्ति। व्यक्ति को समझना चाहिए कि ऐसे भगवान के जन्म और चरित्र उस भक्त विशेष के संबंध में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में अप्राकृत और नित्य होते हैं। ये साथ एक ही बड़ी विचित्र लाइन है, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए तो बहुत अद्भुत लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। महाराज कुलशेखर का जब वह रामायण सुना करते थे, तो उस लीला में पूरी तरह प्रविष्ट हो जाते थे। आपको पता होगा, जब माता सीता को हरण करके रावण लेके चला गया, तो क्या चलो, बहुत गुस्से हो गए, चलो अपनी हम जो है सेना को लेके चलते हैं। और वाकई सेना निकाल लिए, इतने आविष्ट हो गए थे। फिर जो मंत्री था, उनको व्यवस्था कर, इसने बोला नहीं नहीं अभी भगवान सीता को लेके वापस आ गए हैं। कहता अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पास टाइम चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को इनवाइट किया, ठीक। और उसके बाद वो है बोला कि फिर महाप्रभु जो दोपहर में आए, तो कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं अब, कहते हैं कुछ प्रसाद नहीं है। तो बोले कि अभी लक्ष्मण जो है कुछ लेके नहीं आए, तो माता सीता ने पकाए नहीं। तो आप कहेंगे पागल है क्या वो व्यक्ति? लेकिन वो पागल नहीं है, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। तो हमारे लिए लीला कब हुई? जब भगवान श्री राम आए। और उस भक्त के लिए कैसी है? वो उसके हृदय में अभी भी चल रही, उसी में अवश्य रहते हैं। जैसे पूतना को भगवान ने मारा कि नहीं मारा? सीधा उत्तर है मारा। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं पूतना का लीला का, आप लोग जानते हो उस बात को, तो कह रहे हैं पूतना लोक बालक नहीं, ऐसे करके नहीं, वो श्लोक बाद में आया, पूतना प्रवेश कर रही है। तो आचार्यगण बताते हैं कि परीक्षित महाराज को घबराहट होने लगी, जबकि जान रहे हैं कि भगवान है, सारा तत्व तो सुन चुके हैं, घबराहट हो रही है। आप लोग कभी घबराहट हुई इस प्रकार से?
मूवी में, मूवी हॉल में इस बात को तो खैर अभी एक सन्यासी बोल रहे थे कि रियली हमें भाव आने के लिए हमें पिक्चर दिखाएंगे तभी भाव आता है, उससे सुन करके कोई भाव नहीं आता। ये सत्य बात है, हम लोग थोड़े जड़ हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं तो उसी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अरे कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं, वो खा जाएगी, उनको मार देगी, तो कहते हैं नहीं, यत्र श्रवणादि, जहाँ भगवान का नाम इत्यादि होता है वहां सब कार्य नहीं हो पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भक्त के लिए वह लीला सदा ही चलती रहती है, और वो सदा है, चलने वाली है भी, वो नित्य है भी। लेकिन भक्त इस प्रकार से अनुभूत भी करते हैं जब वह लीला को सुनते हैं। हमको नहीं होता है क्योंकि अभी हम लोग प्रेमावस्था में नहीं। ठीक है ना। एक सीधी बात सोचिए, कोई हॉरर पिक्चर है, बस तो झूठ होती है, लेकिन उसमें भूत वूत होता नहीं कुछ, लेकिन हम जब पिक्चर देखते हैं, देखी होगी, तब हम लोग घबराते कि नहीं? एग्जैक्टली उनका अभिनिवेश, अब्जॉर्प्शन होने के कारण हमको लगता है अब ये भूत आया, अब इस हीरो को मारेगा, ये सब कुछ होगा, जबकि वो सब कुछ नाटक है। लेकिन क्योंकि हम उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उस समय के लिए हमें लगता है हम भी उन भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो हम लोग इस समय भगवान की लीला में आवेशित तो हो नहीं पाते, तो इसलिए हमें लगता है नहीं, हो गया, ठीक है। नित्यानंद प्रभु को मधाई ने मारा, ठीक है, मार दिया उसके बाद उनका उद्धार होगा, हाँ उद्धार हो गया। अरे पिछली बार भी तो सुना था मैंने, यही तो सुना था, अभी मुझे पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेकिन जैसे अगर आप उसको पिक्चर को देखेंगे तो उसे बोलते हैं बहुत सुंदर, जोर से मारते हैं, उनके सर से खून आता है, और नित्यानंद कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया है, यह कोई आप मतलब ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम न दूं। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा ना, मेरे को भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप ऐसे देखते हैं तब आपको लगता है बाप रे, एकदम आपके आंख में आंसू आ जाएगा कि भाई क्या करुणा है नित्यानंद प्रभु। तो खैर कहने का अर्थ यह है कि यह हमेशा ही भक्त के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में अप्राकृत मतलब चिन्मय, दिव्य, स्पिरिचुअल और नित्य रहते हैं। यस। साथ ही उसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जैसा इन वाक्यों से प्रदर्शित होता है। यथा एको देवो नित्य लीना नुरक्तो भक्त व्यापी भक्त हृदय अंतरात्मा। इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वे अचिंत्य भगवान अपनी शाश्वत लीलाओं में अनुरक्त हैं, भक्त व्यापी हैं, वह भक्तों के हृदय अंतरात्मा है। इसको मैं नहीं पढ़ा रहा, ये डिस्कस कर चुके हैं। पुरुष बोधनी उपनिषद। अब जो हम पढ़ रहे हैं मैं इसको पढ़ता हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, क्योंकि वह चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसे भौतिक युक्ति से निरपेक्ष हो जाना चाहिए। माइक बताते चले जाइए क्या अर्थ है इसका। अच्छा, भौतिक युक्ति से निरपेक्ष होना चाहिए मतलब अब उसको लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा था ना अभी, शास्त्र में लिखा है, स्वीकार कर लेता है। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को त्याग कर दोबारा भौतिक शरीर धारण नहीं करता, अपितु मुझे ही प्राप्त करता है। तो कौन बोला था मरने के बाद क्या? देखिए जो लिखा है उसको एज इट इज स्वीकार कर लीजिए, यही करना है। भगवान के जन्म कर्म को जो दिव्य मानता है, अब वो गुणों के बारे में मत सोचिए, बस वो भगवान को प्राप्त कर ले। ठीक। जिनके कर्म अत्यंत मनोज्ञ हैं, मनोज्ञ मतलब मन को बड़े प्रसन्न, मतलब बहुत सुख देते हैं, और उस भक्त से संबंधित होते हैं, और जो उस स्वरूप को प्रकट करते हैं जिनकी उपासना उस भक्त ने की थी, इस प्रकार भक्त मुक्त हो जाता है। देखिए भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं, लेकिन हर भक्त को भगवान की कुछ विशेष लीलाएं अच्छी लगती हैं कि उसके नित्य संबंध के अनुसार। तो इसलिए बोल रहे हैं भक्त संबंधित होते हैं, भक्त को वो लीलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे हम लोग प्राय कृष्ण लीला की चर्चा करते हैं, कृष्ण के भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस रूप के प्रति भक्त का आकर्षण होता है उसी रूप को भगवान इस जगत मृत्यु के समय भगवान के सामने अपने भक्त के सामने प्रकट करते हैं। एक अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ ये है कि मैं अर्थ यही समझता हूँ क्योंकि ब्रह्मा जी यही बोलते हैं कि जिस जिस रूप में का ध्यान भक्त करता है पूरा जीवन भर, उसी रूप में भगवान अपने जो शरीर त्याग रहा होता है उसमें वह अपने आप को प्रकट करता है। यद यद भावम ऐसे करके श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तत्वतो वेत्ति का अर्थ यह भी है कि जो भगवान के जन्म और कर्म को ब्रह्म से अभिन्न मानता है। कहीं मैंने पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये दिव्य है। तत्वतः का इस प्रकार का अर्थ इसलिए है क्योंकि श्रुतियों में ब्रह्म का वर्णन इन वाक्यों से होता है कि तत्वम असि, आप ही वह ब्रह्म है। तत् मतलब वह, त्वम असि आप वह ब्रह्म है, आप मतलब भगवान। तो ये भगवान की लीलाओं को जो ब्रह्म मानता है, दिव्य मानता है, वह भी मुक्त हो जाएगा।
बहुत कठिन हो रहा है, बहुत रूखा तो नहीं हो रहा है। ये तो बहुत सुंदर टीका लगी थी पढ़ने की। यह ज्ञान कि कृष्ण ही वह ब्रह्म है, मुक्ति प्राप्त कराता है। यदि भगवान को जानने से मुक्ति नहीं होती तो यह निम्नलिखित वाक्य गलत सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने एक चीज ऐड करी, ये ऐड कर रहे हैं इस पॉइंट में टीका में। कुछ चीजें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ली हैं, कुछ ऐड किया है, बहुत सुंदर ऐड किया ये कि कोई संदेह करेगा, अरे कोई संदेह कर रहा था ना, बस जान लेने से हो जाएगा, भगवान को इस प्रकार से जान लेने से हो जाएगा, तो ये है उसको पुष्ट कर रहे हैं, देखो हाँ हो जाएगा, इस पे आपको संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि संदेह नहीं करना चाहिए कि नहीं होगा। तम एव आपको ही, तम एव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते यन्याय। ये सब प्रभुपाद जी की टीका में लिखे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत हाई फाई चीज कर रहे हैं, खाली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तम एव आपको ही जानकर, भगवान को जानकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी जी का एक श्लोक बड़ा सुंदर है, पूरा तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा आता है, तपंति तापै यजंती यागई पतंति पर्वतात। कितनी तपस्या कर लो, कितने यज्ञ कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, वदंती वादे, बहुत सारे वाद प्रस्तुत कर लो, लेकिन बिना हरि नैव मृत्युम तरंती, बिना हरि की शरण लिए मृत्यु को तर नहीं सकते। यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है कि भगवान को जाने बिना, इस प्रकार जाने बिना नहीं जान सकते। और आपको याद होगा, हमने कई बार चर्चा करा है, जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को भौतिक मानता है, उसका क्या होता है, 3 गतियां बताई थी हमने, किसी को श्लोक याद हुआ अब तक? मोघ आशा, स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। मोघाशा मोघ कर्माणो, आशा मतलब किसी भी कर्म की सफलता की क्या होती है, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, वो नहीं मिलेगा। मोघ ज्ञान, ज्ञान की आशा क्या होती है, मुक्त हो जाएगा, वो नहीं प्राप्त होगा। मोघ ज्ञान विचेत सह, और किसी भी प्रकार से न तो भगवत प्राप्ति होगी, न स्वर्ग प्राप्ति होगी, न मुक्ति प्राप्ति होगी। राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रता, तो जो व्यक्ति राक्षसी है, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वह भगवान के बारे में भौतिक धारणा रखेगा। तो आपके प्रश्न का भी उत्तर हो गया। जो व्यक्ति भगवान को इस प्रकार से स्वीकार कर रहा है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है, तो वह दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति है, अन्यथा ऐसी श्रद्धा उसकी उत्पन्न हो नहीं सकती। समझ में आ रही बात? यस। इसीलिए प्रभुपाद जी फिलोसफिकल डेविएशन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। फिलोसफी सिद्धांतिक कुछ गड़बड़ हो जाए तो बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करते थे। बहुत समझना, संभल के रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई पथ नहीं है। एक बात ये भी देख लेना चाहिए कि भगवान के धाम जाने का रास्ता क्या है, केवल भगवान को जानना, और किसी के द्वारा नहीं हम जान सकते हैं। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद की बात रखी जा रही है। तो यानी 2 बात सीख रहे हैं। एक, हम इस श्लोक से सीख रहे हैं कि जो भगवान को जानेगा वो भगवान के पास पहुंच जाएगा, और यह भी सीख रहे हैं कि भगवान को नहीं जानोगे तो कभी भगवान के पास नहीं पहुंचोगे। और तीसरा ये भी सीख रहे हैं कि भगवान को जानने का अर्थ है यह समझना कि भगवान के नाम रूप गुण लीला जो कुछ भी है वह भौतिक जगत के नहीं, वह दिव्य है। ठीक। बाकी श्लोक को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता के संबंध में श्लोक क्रमांक 6 में युक्ति विस्तार में प्रस्तुत की जा चुकी है, और उनको वहां से समझा जा सकता है। मतलब किस प्रकार से भगवान शाश्वत हैं और युग युग में आते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, ये सब बताया गया है भगवत गीता में। अब मैं चाहता हूं कि अगर समय है आप लोग के पास तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी हम पढ़ लेते हैं। केवल पढ़ना ही मात्र रह जाएगा, क्योंकि अब बिल्कुल वही बात प्रभुपाद जी समय बोल रहे हैं, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। अनंत कृष्ण प्रभु। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। कब आते हैं? युग युग में आते हैं। क्यों आते हैं? पवित्र हाँ, साधुओं के परित्राण इत्यादि के लिए। यस। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम जब इन वस्तुओं को सुनते हैं तो हम शुद्ध भी हो रहे हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो इसलिए ये सोचना कि हमको पता है हम क्यों सुने, ये उचित नहीं है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र में हरे के बाद क्या आता है? उसके बाद
तो पता तो है ना, फिर बार बार हरे कृष्ण क्यों करते? ये केवल एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं कि हमें सीख लिया, हाँ समझ गए, तो ना, बार बार पढ़ रहे हैं, और स्पेशली कोई वैष्णव भक्त बोल रहे हैं और वो हमारे कानों के द्वारा प्रवेश कर रहा है, वो पढ़ने से अधिक शक्तिशाली होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ, बोलो, हम सब लोग सुने, चर्चा करें। इससे जितनी बार इसकी चर्चा करेंगे उतनी बार हमको समझ में आएगा, और शुद्धिकरण भी अधिक होता है। पढ़िएगा। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। अच्छा एक चीज है ना, निर्विशेषवादी हम लोग को भी विश्वास हो रहा है कि अरे इतनी आसानी से हो जाएगा। अब इतने प्रश्न क्यों किए? फिर प्रश्न किए ना कि भाई अरे नहीं नहीं, अब देखिए कहीं ना कहीं हमें आता है ना कि अरे भाई इतने बस खाली भगवान के बारे में जानने मात्र से और कुछ तपस्या नहीं करनी है। और जानेंगे कैसे पर अनंत कृष्ण प्रभु भगवान के बारे में? ग्रंथों से, वैष्णवों से। हाँ, यानी कि क्लास छोड़ना ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैं भी कुछ बात बोलने वाला था। जिस प्रकार से दिव्य शब्द हमको शुद्ध करता है, ऐसे ही भौतिक शब्द हमको दूषित भी करता है, ठीक है ना? और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संकल्प लेकर ही हम भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो इतनी घंटे बैठ करके श्रवण भी नहीं करेंगे, बीच में स्मार्टफोन का ये वो बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। तो खैर इसको सुनने चाहिए, यस, इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जैसे हम रोज वही दाल चावल खाते हैं तो शरीर में पुष्टि आती है, उसी प्रकार से भगवत कथा प्रभुपाद जी के शब्दों को सुनने से हम शुद्ध होते हैं, श्रद्धा बढ़ती है भगवान में। यस। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। अपने ये सब अभी बलदेव विद्याभूषण जी की टीका में पढ़ा था, उसको मैं नहीं समझा रहा। हाँ जी। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक शरीर में लौट जाने का भौतिक भय, संसार में, हाँ संसार में ठीक है, लौट जाने गलत का तो आपसे भय हो ही नहीं बना रहता है। सकता। यस यस। किंतु ये लाइन भगवान, समझ में आ रही है? आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पदंति नादृत युष्मात् पदांग्रया, क्योंकि आपके चरण कमलों का अनादर करते हैं इसलिए ब्रह्मपद प्राप्त करके भी वापस जगत में गिर जाते हैं। ये ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। आंशिक होती है क्योंकि पूरी तरह से उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। आनंद कैसे मिलेगा जीव को? सेवा सुख, भगवान की सेवा करेगा तो उसे पूर्ण आनंद प्राप्त होगा, तो वो नहीं मिलेगा तो फिर नीचे गिरने की संभावना रहती है। किंतु इसमें भी दो कैटेगरी हो गए। अब मैंने पढ़ाया था एक बार भारत में, दो कैटेगरी के ज्ञानी हो गए। एक जो भगवान के चरण कमलों को जानता नहीं है और भक्त संग मिलेगा आगे बढ़ जाएगा, वापस नहीं आता, वो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा वाला श्लोक वाला। और दूसरा ज्ञानी है जो भगवान के चरण कमलों का जानबूझ के अनादर करता है, वो गिरेगा नीचे। इसमें भी समझ रहे हैं मेरी बात? एक ज्ञानी है जैसे भगवान के बारे में पता नहीं है, वो शुद्ध होते होते ब्रह्मभूत अवस्था में आए, भक्तों का संग किया, समझ गए, पार हो जो गए। सुखदेव गोस्वामी जी, चार कुमार इत्यादि। लेकिन जो ज्ञानी जानबूझ कर भगवान का अनादर करता है, तथाकथित ज्ञानी कह लीजिए, मायावादी इत्यादि, वह उसका पतन नहीं चलता। इस श्लोक की टीका आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की इसमें देख सकते हैं, तो बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा, पढ़िए। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। अब अगर कोई डाउट है तो मरते समय क्लियर हो जाएगा। और और ये पूछ लीजिएगा कि कृष्ण के बारे में जितना हम लोग अभी जानते हैं उतना भी कितने लोग जानते हैं। और दूसरा, अगर कहें कितना जानना है तो वह भी उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। देखिए वस्तुतः हम लोग केवल मुक्त होने के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, तो पता ही होगा, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई लिमिट नहीं कितना भजन करना है। जब तक भगवत प्रेम प्राप्त ना हो जाए उसके बाद उसका तो करते ही रहेंगे। पढ़िए आगे। और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह सकता। ब्रह्म संहिता 4.33 यह 5.33 आप गलत नहीं हो सकते, आप गलत नहीं हो सकते, घबराइए मत। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि तो भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है, अद्वैत मच्युत अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान है। ये वैदुर्य मणि वाला एग्जाम्पल है।
वैदुर मणि भिन्न भिन्न रंग दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मणि एक ही है। ऐसे भगवान के विभिन्न रूप हैं, फिर भी भगवान। यस, ये समझ में आता है आपको? मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे वैष्णवों के लिए ये समझना तो आसान है कि भगवान राम और कृष्ण में अलग अलग दिख रहे हैं, ये समझना मुश्किल है कि वो एक ही व्यक्ति है। क्योंकि ये तो बड़ा अजीब से लगता है ना, अरे भगवान राम तो साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में, ये एक ही कैसे होगा? लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से उस प्रकार से कर रहे हैं। यस इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यस, यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, क्योंकि वे भक्तों का संग नहीं करते, अपनी मनोकल्पना करते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते, विद्वान होते भी वो भी। जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एक को अब तो याद हो देवो गया होगा, नित्य एको लीला देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय। हृदयंत। ठीक, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया प्रभुपाद जी के अनुवाद के द्वारा। अनेक अनेक दिव्य रूपों में अनेक अनेक भक्तों के संग व्यापी हैं, मतलब उनके संग रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। यस, इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा इसको समझाइए, इस वेद वचन की पुष्टि भगवान ने गीता के श्लोक में कैसे करी है? हम कोई सोचते नहीं कि क्यों प्रभुपाद ने बोला जन्म कर्म से दिव्यम। हाँ, प्रश्न ये है कि ये वेद वचन है कि भगवान एक देवता है और भगवान है और सभी नित्य नित्य रूप से लीला में अनुरक्त हैं, तो ये इस श्लोक से कैसे पुष्ट होता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। बहुत इजी उत्तर है, बहुत सीधी उचित उत्तर है, दिव्य है। दिव्य मतलब ही हमने सीखा अपराकृत, नित्य, पारलौकिक, अलौकिक, ये सब यही अर्थ है। हाँ जी, ये भी अलौकिकता ही है ना कि भगवान एक रहते हुए सब जगह लीला कर रहे हैं। लीला अनुरक्त तो मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं हम लोग इस समय क्लास में अनुरक्त हैं, क्लास कर रहे हैं, दूसरा काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो एक ही भगवान नित्य लीला अनुरक्त हो, अन्य अन्य सब नित्य ही अन्य लीलाओं में अनुरक्त एक साथ। यस, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को मुक्ति की चरम सिद्धि है भगवत प्रेम, ठीक, भगवान का धाम। अब मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा ना, विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लें और उसमें शुष्क तर्क ना लगाएं। और ये भी समझ लेना चाहिए, स्वीकार कर लेने का, विश्वास कर लेने का अर्थ ये है कि अब उसमें ही लगना है, उसी को जानना है, भगवान की और लीला क्यों करी, क्या कारण है, वह क्यों किया, वह क्यों किया, उसी में अपने जीवन को समर्पित करना है। यस, इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, ये श्रद्धा नैसर्गिक प्राकृतिक हो जाती है। प्राकृतिक हो ना, एक नेचुरल, जैसे हमको स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि जो नाई हमारे दाढ़ी बना रहा है वो हमारा गला नहीं काटेगा, नेचुरल। हम स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, जबकि सामने देखना एक्सीडेंट हो गया। आंख पे किसी को चाकू चलाने देंगे? क्या उत्तर? आंख पे किसी को चाकू चलाने देंगे अपनी आंख पे? नहीं। लेकिन कितने लोग डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं? होता है ना मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कितना पैसे भी देते हैं उसके। तो सहज श्रद्धा है कि नहीं? तो इस प्रकार की सहज श्रद्धा होने लगती तब जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। जितना हृदय शुद्ध होता चला जाएगा भक्ति से, सहज श्रद्धा होगी, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे दाता हैं। रूपा जी पर प्रश्न किए थे, 12-13 लोग बैठे थे उनके अंतरंग लोग, तो कितने लोगों को विश्वास है कि कृष्ण भगवान है? और जब प्रभुपाद जी ने पूछा तो सबकी हालत खराब हो गई। मेरे द्वारा पूछे जाने में और प्रभुपाद जी के द्वारा पूछे जाने में एकदम आंख में आंख डालकर प्रभुपाद, क्या आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि कृष्ण भगवान? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। आपने किया क्योंकि प्रभुपाद जी ने आपको पूछा नहीं। सोचो आप कहीं जाते हो तो पहले हम ये सोचते हैं हमारे खाने की व्यवस्था कहाँ हो, हम रहेंगे कहाँ पे, तो क्या विश्वास है भगवान के ऊपर?
हम उसको देंगे हाँ प्रभु जी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए वो, लेकिन वह हमारी भगवान की जो निर्भरता है उस पर उसको काट रहा है। ठीक है, जो जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसके नाम से चले, लेकिन ये होता है। खैर बात यह है कि जितनी श्रद्धा बढ़ जाएगी, सहज श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जब भगवान के बारे में भक्ति करेंगे, सुनेंगे, तो सहज रूप से श्रद्धा होती है कि भगवान हमें रक्षा करते हैं। हाँ, और ये सब बातें भी कि ये सब चीजें दिव्य है, समझ में आने लगता है। यस, इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। अब मैं इसे कई बार समझा दिया है, कोई समझ में आया किसी को? तत्वमसि में तत् का अर्थ क्या है? ब्रह्म। तत्व और तव तत्ववत, ब्रह्म तत्वत, तत्ववत मतलब ब्रह्मवत, भगवान की लीलाएं ब्रह्म है। 3 बार रिपीट करने से चीज समझ में आती है, तो एक ही बात को 3 बार समझने से शायद समझ में आ रहा होगा। पढ़िए। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचनों होती है। से इससे पहले हम होती आगे है। बढ़े, देखिए हृदय अशुद्ध होता है ना, तो श्रद्धा कमजोर होती है। तो जैसे जैसे भक्ति करते करते हमारी श्रद्धा मतलब हृदय शुद्ध होता जाता है, तो अपने आप श्रद्धा भी हमारी पुख्ता पक्की होती जाती है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ श्रद्धा के संबंध में, श्रद्धा अनुसारेण मतलब इच्छा अनुसारेण। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन चाहते क्या इसके बदले में? कुछ नहीं। अरे बोलते हैं, लेकिन जब करते समय, भगवान को प्रणाम करते समय, भक्ति करते समय, ये क्या एकदम उत्कट इच्छा है। जैसे मैं, अब मेरी बात समझने का प्रयास करो, श्रद्धा यहाँ पे आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। जब मैं एक माला करता था तो मेरी बिल्कुल इच्छा थी कि मेरा आईआईटी में हो जाए। भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। मैं ये माला कर रहा हूं ताकि भगवान के आशीर्वाद से मेरा आईआईटी में हो जाए। भगवान ने करवा दिया, एक माला में ही हो गया। तो वह मेरी श्रद्धा थी। मेरा वही श्रद्धा थी, और बड़ी बिल्कुल विश्वास था कि भगवान देंगे, भगवान करा देंगे, भगवान करा देंगे। भगवान ने करा दिया। प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। परम पूज्य महाराज श्री राधाकुंज महाराज की एक बुक है, उनके लेक्चर पे आधारित हरि नाम दीक्षा में 10वां अपराध ये है कि ये विश्वास न होना कि नाम आपको प्रेम देगा। तो उसको कल्टीवेट करना कि नहीं ठाकुर जी, भगवान नाम प्रभु आपके प्रति अपराध कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे योग्य बनाइए आपकी सेवा करने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही प्रेम देंगे। निरपराध नाम लैला, क्या है, निरपराध नाम लैला पाबे प्रेम धन, है ना, सुना आपने? अपराध शून्य हैला कृष्ण नाम ऐसे करके शब्द है। तो विश्वास होना चाहिए, मुझे प्राप्त नहीं हुआ अभी, मेरी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नाम प्रेम नहीं दे सकता, और मुझे प्रेम चाहिए। बात बहुत सीधी लगती है, लेकिन उसको थोड़ा विचार कीजिएगा। कुछ चीजें ना केवल सुनने की होती है, फिर उसको जरा आप धारण करेंगे, मनन करेंगे, तो उनका अर्थ बहुत और गहरे जाते हैं हृदय में, कि मुझे प्रेम चाहिए, आपके चरणों में प्रेम चाहिए। ये होना चाहिए, श्रद्धालु होनी चाहिए। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति श्रद्धा। श्लोक है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते विद्येत्यन्य। न्याय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं एकदम है। स्पष्ट है, हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़िए। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य तमोगुणी है। अब समझ में आया आपके प्रश्न का उत्तर। एक और तरह से हो गया कि भाई जो मान रहा है वो तमोगुणी नहीं है। इतनी आसानी से कैसे मान लेगा? तब बनवा के देखिए, जाइए प्रचार करने जाए, कितने लोग मान जाएंगे कृष्ण भगवान? नहीं मानते ना। यस। और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वता जय पूर्ण हो। संसारी मधुपात्र हमारे सामने ही है। विवेचना तो अब आप देख करके लीजिए कि मोक्ष भाई प्राप्त इसको नहीं हम कर सकते। ऐसे चाटेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो कह रहे भाई इसमें तो कुछ मिठास है ही नहीं, खाली झूठ की बात है। तो प्रभुपाद जी, अब मेरा एक प्रश्न है कि मधुपात्र को बाहर से चाटने का उदाहरण प्रभुपाद क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब है इसका? और ये ढक्कन खोलने का मतलब क्या है? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मेरे बगल में बैठे हैं शास्त्री जी, बोल सकते हैं, या सेकंड शास्त्री।
हाँ। वर्किंग वर्किंग शास्त्री बोली क्या अर्थ है इसका? बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, पीएचडी भी करते हैं, लेकिन ये नहीं स्वीकार करते भगवान श्री कृष्ण भगवान हाँ, है। इसीलिए उनकी पीएचडी का अर्थ होता है परमानेंट हेड डैमेज। और हमारा इतना परम कुछ पढ़ा, हंसदास। ये तो पूरा रामायण पढ़ ली, कोई रावण कौन था, राम कौन था, ही समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं, अगर भगवत गीता समझनी है तो एक बात आपको थियोरेटिकली स्वीकार करनी होगी कि कृष्ण भगवान, उनमें आप गलती नहीं देख सकते कि यह कृष्ण वो अलग है जिसने गीता बोली और जिसने गोपियों के कपड़े चुराए वो कृष्ण अलग है, ऐसा बातें नहीं बोल सकते, एज इट इज स्वीकार करना। आप देखो कि शास्त्र में बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आती, लेकिन हम श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, यही इंपॉर्टेंट। तो ऐसे लोगों को गीता पढ़ने के बाद भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चाटता रहेगा उसको, व्यक्ति को, हानि को, लेकिन कुछ मधुरता प्राप्त नहीं होगी। हाँ। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। शुष्क का मतलब होता है सूखा, कोई रस नहीं, उसमें कोई तत्व नहीं है, अर्थात वह शास्त्र के आधार पे नहीं। यस। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मतलब अहेतुकी कृपा मतलब भक्त अपने से जाकर के उन्हें कुछ भगवान के बारे में बताएं, कुछ कृपा करें, तब उनको समझ में आ सकता है। प्रसाद खिला दें। हाँ। यस। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। मैं समराइज कर देता हूँ। श्रद्धा मतलब शास्त्र वचन बिल्कुल ठीक है, भगवत गीता भागवत में श्रद्धा, श्रद्धा भी सत शास्त्रों में, भागवत में, भक्ति शास्त्रों में श्रद्धा, और अन्य शास्त्रों की नहीं, वो भी उसका सम्मान करता है, लेकिन श्रद्धा जो उसकी है वो इन शास्त्रों में और भगवान के ज्ञान के द्वारा, ये मुख्य साधना हमारी होनी चाहिए। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।